फोन नहीं उठा। हमेशा यहाँ क्यों जाती है ये? अच्छा, तो उसने ये कहा है कि वो तुमसे प्यार करता है। मतलब तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो अब। हाँ, क्या दिन थे वो भी, पहला और आखिरी दिन मोहब्बत का। और दो चार को क्यों नहीं फंसा लेती तुम? ऐसा करना ठीक है? अगर तुम चाहती हो कि वो तुम पर मरे तो तुम्हें हर कदम संभाल के रखना होगा। तो आप बताओ मुझे कैसे गिरफ्तार करूं अपने इश्क में से? मेरे अलावा किसी का ख्याल ना है, कोई और ना दिखे उसे। उसकी मोहब्बत के बगैर मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगी। तुम्हें क्या मैं लैला लगती हूँ? मुझे अगर ये मालूम होता तो आज मैं क्या इस हाल में होती। देखो, इश्क की 3 इकसाम है। एक होता है रोमांटिक लव, दूसरा हॉट लव और तीसरा डर्टी लव। एक्सपर्ट लोगों के लिए होता है। अगर मैं होती ना तो डर्टी लव ही चुनती, लेकिन मेरा मशवरा है कि तुम रोमांटिक लव ही चुनना। ये रोमांटिक लव क्या होता है? देखा जाए तो इस किस्म के प्यार में सारे रिश्ते और काम जुड़े होते हैं, जैसे साथ में चाय पीना, अच्छा वक्त गुजारना, बाहर खाना खाना और साथ में मूवी देखना, उसका तुम्हें घर ड्रॉप करना, साथ मिलके सितारे देखना। लेकिन ये सब चीजें करना तुम्हें डर्टी लव की तरफ ले जाता है। काफी दिलचस्प है, और बताएं मुझे। अच्छा तो सुनो आगे। अगर इन सब चीजों में तुमने जल्दी की तो याद रखना कि नुकसान उठाओगी तुम। अभी फिलहाल तुम इश्क के तीर ही चलाओ बस। तीर? ये तो खतरनाक होगा। मर गए, इश्क में मर गए। वहाँ देखो इस जवान जोड़े को, इश्क के तीर चला रहे हैं वो भी। मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा फजूल लगता है। एक दूसरे का निकनेम रखा है तुम लोगों ने? मतलब कि प्यार से कोई नाम पुकारना? अभी तक तो नहीं। मेरा जो पहला इश्क था ना, वो मुझे बहू कहता था, लेकिन जब हमारी लड़ाई हुई फिर हम एक दूसरे को गालियां देकर ही पुकारते थे, प्यार से नहीं। हमारा क्या नाम होगा? जलपरी? हकीकत पर मबनी नाम रखो। ये कैसा नाम है जलपरी? यहाँ जलपरियाँ नहीं है क्या? मुझे तो लगता है तुम उल्टे सीधे नॉवल बहुत ज्यादा पढ़ती हो। पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? हाँ, यहाँ क्या? इससे मिलो जॉन जी, ये मेरी दोस्त है। हाँ, कैसे हैं आप? हेलो, चलो आओ, चलें। क्या तुम रोज यहाँ आकर इस फकीरनी से मिलती हो? मैं सुन सकती हूँ तुम्हें। माफ कीजिएगा। चलो। मैं फकीरनी नहीं हूँ, समझ गए तुम? मेरा भी अपना घर है, रोड पर रहती हूँ मैं। बदतमीज कहीं का। मैंने कहा ना कि मैं फकीरनी नहीं हूँ। तुम जैसे लोगों की भीख नहीं चाहिए मुझे, सुन रहे हो ना? उठो ना, देखो जॉन जी आया है। वही जॉन जी जिसे तुमने अपने बेटे की तरह पाला है। हमेशा कहते हो ना, हमारा जॉन जी, हमारा जॉन जी। खुदा आंखें खोल भी दो अब। ये नशे में ड्राइव नहीं कर रहे थे। आपने ईडीआर चेक किया था क्या? उस दिन का कोई डेटा नहीं मिला मुझे, शायद उड़ गया होगा। आपका सिस्टम फॉर्मेट हो गया है। देखने में तो लग रहा है कि आंख में चोट आई है, और इस तरफ देखें तो छोटा सा जख्म मौजूद है। आपने शायद आंख को मसला है या फिर कोई चीज चुभी है आंख में। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बस आजकल मेरी नजर कुछ धुंधली होती जा रही है डॉक्टर साहब। कहीं ये उम्र की वजह से तो नहीं? मैं आपको कुछ दर्द की दवाइयां लिख देता हूं, और इसके साथ एंटीबायोटिक भी। रोज लीजिए आप। अगर फिर भी ठीक ना हुआ तो मुश्किलात बढ़ सकती हैं। आपके कॉर्निया में खून की नसें डैमेज हैं। अगर बेहतर ना हुआ तो ट्रांसप्लांट कराना जरूरी होगा। यही एक हल है। पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखें। आप आ ही गए हैं तो साथ डिनर क्यों ना कर लें? नहीं, आज नहीं। मुझे किसी से मिलने जाना है आज, फिर कभी। ठीक है,
तुम जॉन्जे के भाई हो? तुम वाही लड़की हो जिसने मुझे आज पहली बार जॉन्जे के भाई के नाम से बुलाया है। तो तुम जॉन्जे के साथ आई हो। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जॉन्जे से अलग नहीं होंगी मैं। अच्छा समझ गया मैं। तुम दोनों काफी क्लोज लगते हो। शादी का इरादा है क्या? अभी तक तो हम प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग? फ्यूचर प्लानिंग। एक फैमिली वालों की शक्लें और हरकतें तो आपस में बहुत मिलती हैं, पर तुम जॉन्जे से इतने अलग क्यों लगते हो? बाबा। ओह, जे ह्यूं तुम यहाँ? जी बाबा जान। और ये कौन है? बाबा ये भी जॉन्जे की फैमिली से हैं? क्या तुम जॉन्जी को जानती हो बेटी? दरअसल बाबा। हाँ। बाबा मुझे मिल्क शेक पीना है। हाँ ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मेरे पैर दबाने होंगे, फिर पिलाऊंगा तुम्हें। हाँ चले ना चले ना। अच्छा ठीक है, आ जाओ। ओह यस। जॉन्जे कहाँ है? वो नहीं आ रहा क्या? शायद जल्दी सो गया है वो। हम उसके बगैर ही चलते हैं, खाना ले आएंगे हम पैक करवा के। वैसे भी शाम में तो खाया है उसने। ठीक है। चियोन चलो, बताओ क्या खाओगे? स्टेक खाऊंगा। ठीक है। मम्मी और जायला। ये चोट कैसे लगी? क्या करते फिर रहे थे तुम आखिर? कैसे लगी ये चोट? हाँ, अब आपको फिक्र हो रही है मेरी? आखिर तुमसे किसने कहा था कि घर छोड़ो और तकलीफें उठाओ? मैंने घर नहीं छोड़ा था, बल्कि आपको छोड़ा था डैड। और कोई खास तकलीफ नहीं हुई मुझे। उस घर के मुकाबले में तो काफी बेहतर था मैं। आजादी मिली मुझे। मेरा क्या कसूर था बेटे? चीहियों को तुमसे ज्यादा तवज्जो देना? क्या एक बेटा अपने बाप के दिल को नहीं जानता? क्या तुम्हें लगता था कि वो ज्यादा पसंद है मुझे, इसलिए उसको तवज्जो दी मैंने? मेरे बेटे हो तुम, इसलिए मैंने जानबूझ के। आपने उम्मीद तोड़ी मेरी और मेरी माँ की। और उस वक्त जब हम एक थे, आप छोड़ गए हमें। पलट कर भी नहीं देखा, तन्हा छोड़ दिया हमें। हमें अकेला छोड़ दिया और किसी और के पास चले गए। आपको लगता है कि ये बहुत आसान था मेरे लिए? एक दिन जरूर समझोगे तुम कि जैसा चाहते हैं वैसा हो नहीं पाता कभी। मैं बूढ़ा हो चुका हूं अब, और जायदाद के मामलात देखने हैं मुझे। इसलिए मेरा ख्याल है कि तुम्हें घर आ जाना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। आपका पैसा, आपकी ये शोहरत भरी जिंदगी, आपका ये लेविश लाइफस्टाइल, कुछ नहीं। और आपका लोगों को धोखा देना, कुछ नहीं चाहिए। मैं कुछ भी नहीं चाहता आपसे। क्या बकवास है ये? कुछ नहीं लूंगा मैं आपसे। देखना तक नहीं चाहता आपको। जॉन्जे, जॉन्जे।